इज्जत बनाने के लिए बरसों लग जाते हैं, लेकिन उसे गंवाने के लिए एक पल भी नहीं लगता। अगर आपकी इज्जत की दीवार इतनी कच्ची है कि एक मामूली से झूठ से भी गिर सकती है, तो माफ कीजिएगा, आपकी दीवार की बुनियाद ही कमजोर है। क्या कहा? जी आप इन बेशर्मों को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? इन्हें इसी वक्त इस घर से जाने को क्यों नहीं कह रहे? आप शराफत की बातें कर रही हैं? आप रजिया भी एक बार जरा जोया और मुझे इस घर को छोड़कर जाने के लिए तो कहिए। ना तो जोया यहां से जाएगी और ना ही मैं जाऊंगी। हाँ, आप हमें बेइज्जत करके धक्के मारकर घर से बाहर निकाल सकती हैं, लेकिन उसके बाद आपकी जो इज्जत अफजाई होगी ये तो आप समझ ही सकती हैं। हम तुम लोगों से बात करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। इस लड़की से कह दीजिए कि आइंदा ऐसे लिबास ना पहने। माफ कीजिएगा, मैं अपने कपड़े पहनने का तरीका नहीं बदलूंगी। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूं, ये तस्वीर मेरी नहीं है, ये नकली है। मान लेते हैं कि ये तस्वीर नकली है, लेकिन एक बार तो सोचो कि ऐसी तस्वीर सिर्फ तुम्हारी क्यों बनी, किसी और की क्यों नहीं बनी? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लड़की तो है ही ऐसी। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर यहां रहना है तो अपने तौर तरीके बदलो, वरना इस घर से निकल जाओ। ठीक है, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जाइए और उस शख्स को लेकर आइए जिसने इतनी गिरी हुई हरकत की। और उसे सजा दीजिए कि उसने इतना बेहुदा काम क्यों किया। फिर आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। ए लड़की, ऐसी मजाल और इतनी हिम्मत हुई तुम्हारी कि हमसे मुंह फेर कर जा रही हो? क्यों मुंह नहीं फेर सकती? आप सच से मुंह फेर सकती हैं और वो आपसे मुंह नहीं फेर सकती। आपने ये जानने की कोशिश की कि किसने इस तरह की जलील हरकत करने की कोशिश की? मैं बताती हूं आपने क्यों जानने की कोशिश नहीं की। क्योंकि आप चाहती हैं कि जोया की बदनामी हो, वो बेइज्जत हो, और उसकी बेइज्जती से किसे फायदा होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कहना क्या चाहती हो तुम? कि ये हरकत हमने की है? हम सिर्फ अपने खानदान की इज्जत बचा रहे हैं। उस खानदान की इज्जत बचा रहे हैं जिस पर इस लड़की ने कीचड़ उछाला है। जोया ऐसी लड़की नहीं है। ये बहुत ही अच्छे खानदान की लड़की है। अच्छा, अच्छे खानदान से? वो लड़की जिसके माँ बाप का अता पता नहीं है, उसका क्या घर और क्या खानदान और क्या शराफत। इसके घर की कौन सी शराफत है दिलशाद? इसके घर की शराफत और इसकी शराफत के बारे में बात ही मत करो, वरना 10 और बातें निकल आएंगी, समझी? और वो सारे किस्से भी इस तस्वीर की तरह ही झूठे होंगे। झूठ या सच ये हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि लोग इसके लिबास के बारे में बातें कर रहे हैं और हमारी बदनामी हो रही है। देखिए सिद्दीकी साहब, एक छोटी सी बात को अफसाना बनाया जा रहा है। मेरा यकीन कीजिए जोया ऐसी नहीं है।
किसी ने निहायती घटिया हरकत की है, एक गंदा मजाक किया है हमारे साथ। ये एक मामूली सी चिंगारी है जिसे अगर हम हवा देंगे तो आग बन सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम ये बात जाने दें। 1-2 दिन की बात है, देख लीजिएगा, ये चिंगारी अपने आप बुझ जाएगी। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। चलो जोया। बुझेगी तो तब ना, जब मैं बुझने दूंगी। देख लेना, इस चिंगारी को अगर जंगल की आग ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी रसिया नहीं। हेलो फरहान, आप कब तक वापस आएंगे? नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। बताइए ना, आप कब तक आएंगे? हेलो फरहान, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ये आवाज कैसी थी? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। फिर ये लैंप कैसे टूटा? साफ कर देती हूँ। अरे निखत बेटा, क्या हुआ? ओहो, ये टूट गया। अल्लाह बेटा, मैं साफ कर देती हूँ। नहीं अम्मी, आप परेशान मत होइए, मैं साफ कर रही हूँ। मैं कर देती हूँ साफ। अम्मी, बेटा। साफ हो गया। तो लाओ, मैं फेंक कर आती हूँ। अम्मी, मैं फेंक देती हूँ। मैं फेंक देती हूँ बेटा, लाओ। हाँ, ये अम्मी को आज क्या हो गया है? या अल्लाह, ये लैम्प का तेल तो कार्पेट को खराब कर देगा। ये क्या है? खून के निशान यहाँ पर। खून। खून के निशान पेंटिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं? लगता है बाजी आ गई।
Yeah, that's right. Yeah, book a table for 2 people, please. Thank you. You scared me. Come. Don't. Oh, Hey, what happened? तुम्हारे मूड को क्या हुआ? नथिंग, आई एम फाइन। तुम ये बताओ कि मिशन हुमैरा हंसेगी में क्या प्रोग्रेस है? और तुम ये टेबल वेबल बुक करवा रहे हो? डिनर पे जा रहे हो क्या? हाँ, हुनैरा जी के साथ। What? आसपास कोई पार्क है, पर प्लान क्या है? मैं हुमैरा को रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझ बेचारे चोट का इंसान को थोड़ी देर के लिए खुली हवा में ले जाए, और जैसे वो मुझे पार्क में ले जाएगी, इत्तेफाकन मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और उसे मुझे उसी रेस्टोरेंट में ले जाना पड़ेगा जहां पे मैंने उसके लिए टेबल बुक किया है। डेट जैसा साउंड कर रहा है। वो मुझे अपना नाम तक तो लेने नहीं देती, मेरे साथ डेट पे जाएगी। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगने लगा कि हुमैरा मुझ में इंटरेस्ट ना ले ले? हैदर, आई एम सीरियस। हुमैरा मेरी छोटी बहन जैसी है। तुम्हारा साथ मैं सिर्फ इसलिए दे रही हूं क्योंकि तुम ये सब उसके चेहरे पे खुशी लाने के लिए कर रहे हो, एंड आई अप्रिशिएट दैट। याद रखो, कुछ भी हो जाए, मजाक मजाक में भी उसको हर्ट मत करना। इस घर में वैसे ही बहुत कुछ चल रहा है। हुमैरा का दिल भी एक बार टूट चुका है, और प्लीज कुछ भी ऐसा मत करना कि वो दोबारा उसी जोन में चली जाए। मैं तुम्हें इस तरह का इंसान लग रहा हूं? हाँ। देखो, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है और हमारे बीच कुछ है भी नहीं। वो मुझे पसंद भी नहीं करती। मैं बस उसका दोस्त बनना चाहता हूं। ओके, जस्ट रिलैक्स। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी। और तुम? कमबख्त, दुनिया के किस्से काम की बातें मोहब्बत के लिए जगह ही नहीं छोड़ते। यहां बैठ के मेरा दम घुट रहा है। काश मुझे कोई बाहर की दुनिया, धूप, खुली हवा में ले जाता, कितना अच्छा होता। तकलीफ हो रही है? अब जी, डोंट वरी, मेरी एक फ्रेंड है मेडिकल कॉलेज में, वो इंटर्न है, तो मैंने उसको बुला लिया है, वो आपको चेकअप कर लेगी। अब आपको मेरी कितनी फिक्र है? जी नहीं, आपको तो हर बात पे आइडियाज आते हैं। उसे अपने केस स्टडी के लिए एक टूटा फूटा सब्जेक्ट चाहिए था, इसलिए मैंने उसको बुला लिया। और मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि वो बस आती ही होगी, आपकी बीमारी का इलाज कर देगी वो। हुनैरा जी, प्लीज मेरा नाम मत लीजिए आप। मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा? हीरो, चेकअप होगा ना, सबको पता चल जाएगा कि कोई चोट वोट नहीं लगी है, फालतू का ड्रामा कर रहे हो। ओह, अगर तुम नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं लगता। Oh, really? ये तुम्हारा फेवरेट वर्ड है? अल्लाह मियां, what's wrong with you? खाटू में बिल्कुल। आज मैं ना बड़ी चौक से सब्जियां लाई, बड़ी ताजी है सब्जियां। ये लो। थैंक यू मैम। अब पास में भी है, देखो। बाजी, मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। आइए मेरे साथ। अरे क्या हुआ? अब बाजी चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है, जल्दी आइए। लेकिन क्या हुआ? आइए तो सही। क्या हुआ? अब देखिए तो सही, ये देखिए। यही तो था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। बाजी, मैंने अभी अभी यहाँ पर खून के निशान देखे थे। निखत, रहने दो। तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हें ना वहम हो गया होगा और कुछ नहीं। अरे कोई वहम नहीं हुआ है, मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे खून के निशान देखे थे। इस कारपेट से लेकर ये पेंडिंग तक थे। निखत, अभी नहीं है।
निखात, कभी कभी आंखों को धोखा हो जाता है। तुम इतनी टेंशन मत लो, ओके? बेटा नज़मा, आ गई तुम? सारा सामान ले आई? जी अम्मी, टेबल पे रखा है। तो चलो रसोई पे सिंगवा के रख देते हैं। आओ आ जाओ। जी आओ। आ जाओ। अरे निखत, आओ बेटा, फर्श में क्या देख रही हो? चलो आ जाओ आ जाओ। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या ओहो हैदर, क्या कर रहे हो तुम? ऐसे चलोगे ना तुम्हारे साथ मुझे सच में प्लास्टर चढ़ जाएगा, समझे? तो क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना पकड़े जाएंगे। एक्सक्यूज मी, डिड यू से हम पकड़े जाएंगे? या should I say it again? प्लीज, ये सारे स्टूपिड आइडियाज, ये प्लास्टर वाला, वो व्हीलचेयर वाला तुम्हारा था, समझे? सो तुम पकड़े जाओगे, मुझे इन्वॉल्व मत करो। इसके बारे में तुम्हें पता था, फिर भी तुमने किसी को नहीं बताया, तो ऑटोमेटिकली तुम भी शरीक जुर्म हो गई। तो ताली, गुड गर्ल। बैड बॉय, कहां फंस गई मैं तुम्हारे साथ? नाउ लेट मी थिंक, ओके? आइडिया! रजिया, ऐसी क्या आफत आ गई थी जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया? अरे हसीना, अब मैं बोलूंगी ना तो बोलोगी कि बोलती है। आफत आई नहीं है, आफत को तो घर पे बुलाना है। हैं? क्या मतलब? देखो, ये जो औरतें दिख रही है ना उधर, देखो। अरे हमारे मोहल्ले की औरतें, अरे एक नंबर की झगड़ालू और बददिमाग। अरे उनके सामने तो तुम भी शरीफ लगोगी हसीना। तो हाँ, मैं हूँ ना शरीफ। हाँ, काम की बात सुनो आप। जैसे हमारी तरफ आने लगेंगी ना, तुम बिल्कुल वैसे ही करना, वैसी ही बातें करना जैसे फोन पे बताई थी मैंने, समझी? समझी? हाँ, समझ गई। करूँ शुरू? हाँ। या खुदा, हसीना, हसीना, मेरी हालत तो देखो, ऐसा मत करो। तो रजिया, अरे मुझ पर कुछ तो रहम करो। अगर मुझे पत्थर दिल का है ना, तो पत्थर कभी पिघलता नहीं, समझी? पत्थर से कोई उम्मीद मत करना, और तुम्हारे इन आंसुओं का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। हाँ, आइंदा मुझे अपनी ये शक्ल भी मत दिखाना, समझी? अरे रजिया भी, ये क्या हो रहा है? अब आप लोगों ने एक माँ का दर्द तो देख ही लिया, तो फिर क्या छुपाना। मैं अपनी बेटी हुमैरा का निकाह करवाना चाहती हूँ, और आप लोग तो जानते ही हैं कि हसीना भी हमारी रिश्तेदार हैं। इन्हीं के भतीजे के साथ मेरी बेटी का रिश्ता तय हुआ, लेकिन क्या? लेकिन उस कमबख्त जोया की वजह से, उसकी उन वाहियात तस्वीरों की वजह से हसीना भी अब वो रिश्ता तोड़ना चाहती है। अरे मैं तुम्हारी बेटी तो क्या, तुम्हारे मोहल्ले की किसी भी लड़की से अपने भतीजे का रिश्ता ना करूं, समझी तुम? कैसी खानदान वाले बच्चे तुम्हारे मोहल्ले में, हाँ? और इनकी बेटियों को देखो, हैं? शराफत तो उतार के फेंक दी है, अधनंगी फोटो खिंचवाती फिरती है। इधर क्या देख रही हो? तुम्हारे घर में है ना
और नंगी फोटो खिंचवा के किसी शान से घूमती है वो आवारा लड़की। हाँ, अरे आज तुम्हारा मोहल्ला शरीफों का कहलाता है ना, कभी ये बाजारू कहलाएगा, बाजारू। कोई भी शरीफ खानदान का लड़का तुम्हारे मोहल्ले की लड़की को निकाह करके नहीं लाएगा, समझी? हसीना ऐसी बातें मत करो, अरे कुछ तो रहम करो, बर्बाद हो जाएंगे हम। तो हो जाओ बर्बाद, मैं क्या करूं? हसीना सुनो तो सही। ये क्या कह रही थी रजिया? क्या बताऊं मैं खालिदा, उस सोया की वजह से मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जोया, ये वही लड़की है ना जिसने अयान के साथ निकाह किया था और असद के साथ चली गई थी? हाँ वही लड़की जोया। अब वो हमारे यहाँ वापस घुस आई है। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे बेटी के साथ बुरा नहीं होने देंगे। देखते हैं कौन है वो बेशरम लड़की, हम तो उसे मोहल्ले से बाहर निकाल के रहेंगे। बस अब आप लोगों का ही सहारा है, वरना मेरी बच्ची तो